हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट नथिंग्स। फ्रेंड्स, आज हम असाइनमेंट वर्क के बारे में देखेंगे कि एक असाइनमेंट वर्क को कैसे लिखना होता है। दोस्तों, हम देखते हैं जो असाइनमेंट वर्क होता है इसमें हम इसके कंटेंट और इसके फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं, मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों, अगर इसको हमें एक असाइनमेंट वर्क के रूप में अगर लिखना है तो देखेंगे हम जो असाइनमेंट वर्क है इसको हम चार सेक्शन में डिवाइड करते हैं। देखते हैं, अगर पहला माने जैसे फ्रंट पेज, दूसरा इंडेक्स, तीसरा और डिस्क्रिप्शन और चौथा बिब्लियोग्राफी। दोस्तों, हम देखते हैं जो हमारा फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे हम नेम लिखेंगे और उसके बाद रोल नंबर, उसमें सब्जेक्ट रहेगा, उसमें सेमेस्टर लिखें, ईयर लिखें या क्लास लिखें। अगर देखते हैं हाँ, इंडेक्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं। इंडेक्स में हमें जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन एक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इस दोस्तों, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का उल्लेख करें, वर्णन करें। आप मान लीजिए अगर दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए अगर दिया हो आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, या अगर दिया हो कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में बताइए, तो ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम तीसरा देखें डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं जो पहला होता है, जैसे हम लिखेंगे प्रस्तावना या परिचय। इसी को इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर देखें तो हमें क्या लिखना होता है प्रस्तावना के बाद, इसको चूंकि एक व्याख्यायित पार्ट होता है तो इसमें हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषता यानी इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी विशेषता को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपको ऐड करना हो इसमें आप, क्योंकि एक व्याख्यायित पार्ट है, आप इसमें भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद निष्कर्ष, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। दोस्तों, जो देखेंगे ये जो हमारा जो चौथा पार्ट है ये बिब्लियोग्राफी के रूप में आता है, जिसको हम संदर्भ सूची बोलते हैं या संदर्भ ग्रंथ के रूप में देखते हैं। दोस्तों, इसमें देखते हैं जो हम लिखते हैं पहला, इसमें बुक नेम पहले लिखते हैं, उसके बाद इसके राइटर को लिखते हैं, उसके बाद एक पब्लिकेशन को लिखते हैं और इसके बाद इसके ईयर को लिखते हैं। दोस्तों, अगर इसके लिखने के बाद हमें बुक ISBN नंबर को भी लिखना पड़ता है। अगर दोस्तों एक और चीज देखते हैं, मान लीजिए आपने गूगल से लिखा, गूगल, दोस्तों आपने गूगल से किसी पेज या वेबसाइट से लिखा है तो आप उस वेबसाइट के लिंक को लिखेंगे। जैसे आपने दृष्टि के पेज से लिखा है तो आप www.drishti.com लिख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ पे असाइनमेंट वर्क को कैसे लिखना है हम देखें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंटेंट और फॉर्मेट ज़्यादा असाइनमेंट वर्क में मायने रखता है, इसलिए आप फुल पत्ती रंगाई पुताई पे ज़्यादा ध्यान न देकर डायरेक्ट आप इसके कंटेंट और फॉर्मेट को ज़्यादा ध्यान, इस प्रकार आप लिखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।